अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये रेमेडी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने का एक इंतहाई असरदार घरेलू इलाज है। आपने इस रेमेडी को लगातार 1 महीने तक मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे चंद ही दिनों में आप खुद अपनी बीनाई में वाजिया बेहतरी महसूस करेंगे। बस आपने इसे सही मिकदार में लेना है। ऐसा करने से अगर आपको दूर की चीज़ें देखने में मुश्किल आती है, पढ़ते हुए धुंधलाहट महसूस होती है, आंखों में दर्द या भारीपन रहता है, या बार बार सर में दर्द होता है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तेज़ रोशनी में रंग बिरंगे चमकदार दायरे नजर आना, कम रोशनी में देखने की परेशानी, आंखों में सूजन, पानी बहना या चीज़ों को फोकस करने में दुश्वारी हो, तो ये आसान सी रेमेडी आप ही के लिए है। पूरी मालूमात के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो पहली चीज़ हम लेंगे वो है वाइट पेपर, यानी सफ़ेद गोल मिर्च, जिसको वाइट पेपर भी कहते हैं। ये आंखों के इमराज के लिए बहुत कार आमद होती है। इसमें विटामिन सी, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो आंखों की कमज़ोरी और इन्फेक्शन को दूर करते हैं। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, चश्मा हटाना चाहते हैं या दिमाग को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस सफ़ेद गोल मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके बाद दूसरी चीज़ हम लेंगे फेनल सीड यानी सौंफ। नाजरीन, सौंफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये हमारी आंखों, मिर्दे और दिमाग के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ख़ास तौर पर आंखों में मोतिया ख़त्म करने, खारिश दूर करने और आंखों से बहते पानी को रोकने के लिए सौंफ बेहद मुफीद है। सौंफ के बाद तीसरी चीज़ हम लेंगे मिश्री। नाजरीन, मिश्री आपने हमेशा धागे वाली ही इस्तेमाल करनी है, जबकि शुगर के मरीज़ रेमेडी में मिश्री शामिल ना करें। लेकिन अगर आपने मीठा इस्तेमाल करना ही है तो फिर मिश्री का ही इंतखाब करें, गुड़ या चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। चौथी और आखिरी चीज़ हम लेंगे बादाम। बादाम के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारी आँखों, दिमाग, जिल्द और हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। अब इन चारों अज्जा को किस मिकदार में लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़ेद मिर्च बहुत तेज़ और पावरफुल होती है। आपने क्या करना है कि 100 ग्राम के करीब सौंफ लें। इसके साथ 75 ग्राम ग्राम बादाम की गिरियाँ ले लें। चेक कर लें कि गिरियाँ कड़वी ना हों। जबकि 75 ग्राम ही धागे वाली मिश्री ले लें। मिश्री को आपने पहले अलग से पीस लेना है। अब इन तीनों अज्जा की बताई गई मिकदार के साथ आपने सिर्फ 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च शामिल करनी है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हों तो इस सूरत में सिर्फ 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च शामिल करें। अब चारों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। नाजरीन, ये रेमेडी आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को भी बूस्ट करेगी और याददाश्त में बेहतरी लाएगी। साथ ही ये जिल्द, बालों और हड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद है। इस रेमेडी को आपने हमेशा दूध के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलें। अगर आपको जानवरों का दूध पसंद नहीं तो आप सोया मिल्क के साथ हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दूध को उबाल लें और गर्म दूध में 2 चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ता करने के बाद पी लें। चाहे तो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करें। फ़ायदे के साथ साथ इसका जायका भी बहुत लाजवाब होता है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस पाउडर को हमेशा एयर टाइट जार में महफूज रखें, ताकि ये नमी से बचा रहे। तो नाजरीन, अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है या बीनाई का कोई भी मसला आ रहा है, तो फ़ौरन ये रेमेडी बनाकर शुरू करें, क्योंकि जब आंखों का कोई मसला बढ़ जाए तो ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए सुस्ती ना करें। बहन भाइयों, ये रेमेडी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप मसरूफियत की वजह से ये पाउडर खुद तैयार नहीं कर सकते या आपको मार्केट से खालिस चीज़ें नहीं मिल रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने आपकी सहूलत के लिए ये ख़ास पाउडर बिल्कुल खालिस और केमिकल से पाक तरीके से तैयार कर रखा है। आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये बनी बनाई रेमेडी पाउडर फार्म में अपने घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।